क्या एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं? क्या वो हमारे बीच मौजूद है, या फिर एलियंस की एग्जिस्टेंस को हमसे छिपा कर रखा गया है? दोस्तों, एलियन से जुड़ी खबरें हमें अक्सर देखने और सुनने को मिलती रहती हैं, जिसमें एलियंस और यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जाता है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है जिस पे विश्वास किया जा सके। हो सकता है कि एलियंस या कोई एलियन शिप पृथ्वी पर मौजूद हो, या हो सकता है कि यह सिर्फ अफवाह हो। अमेरिका के नेवाडा स्टेट के सुदूर इलाके में लोगों की नज़रों से दूर स्थित है एरिया 51। ये एलियंस और मिलिट्री से जुड़े सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। 2013 से पहले एरिया 51 एक रहस्य ही बना हुआ था, लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद 2013 में अमेरिकी सरकार ने इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया। एरिया 51 रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। एरिया 51 को लेकर अक्सर अफवाह उड़ती रहती है। इसके आसपास एलियंस और यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहते हैं। यही नहीं, इस जगह के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एलियन हथियारों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हाल ही में यूएस नेवी और एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स ने अमेरिकी कांग्रेस के साथ पूछताछ में एलियंस की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। यूएस एयरफोर्स के एक ऑफिसर डेविड ग्रुश ने खुलासा करते हुए बताया कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों में कितनी हकीकत है, इसकी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। एरिया 51 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है। इस जगह पर बाहर के लोगों का आना भी सख्त मना है। इस जगह के ऊपर से प्लेन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ये भी एक कारण है जिससे ये जगह शक के घेरे में आती है, और फिर ऐसे में अफवाहों का उड़ना तो स्वाभाविक ही है। एरिया 51 और एलियंस के बीच क्या संबंध है, इसका तो पता नहीं, क्योंकि कोई कितना भी बयानबाजी करे, जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें या फिर हायर अथॉरिटी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, तब तक हम इन बातों को अफवाह ही समझेंगे। चलिए इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए कुछ लॉजिकल फैक्ट्स को समझते हैं और जानते हैं कि एलियंस की एग्जिस्टेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा विशाल है और इस ब्रह्मांड में लाखों सिविलाइजेशंस होने की अपार संभावनाएं हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन तारे हैं। तो इनमें से अगर 1% तारों के पास भी प्लैनेट्स हों और उनमें से सिर्फ 1% प्लैनेट पर लाइफ हो और उनमें से भी 1% लाइफ भी अगर इंटेलिजेंट हो, तो यूनिवर्स में चारों ओर स्पेसशिप्स दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? दरअसल अभी तक हम केवल 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले यूनिवर्स को ही डिस्कवर कर पाए हैं, या यूँ कहें कि हम केवल 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले यूनिवर्स को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके आगे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना फिलहाल तो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड यूनिवर्स में मैक्सिमम स्पीड लिमिट है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज है। तो अगर किसी तारे का प्रकाश 93 बिलियन लाइट ईयर्स से ज़्यादा दूर से हमारी तरफ आएगा तो वो हम तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी रफ्तार से वो प्रकाश हमारी तरफ आएगा उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उस प्रकाश और हमारे बीच की दूरी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण बढ़ जाएगी। ड्रेक इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो कुछ कंडीशंस के बेस पर किसी गैलेक्सी में लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। कंडीशंस जैसे कि किसी गैलेक्सी में कितने तारे हैं, उस गैलेक्सी में नए तारों का निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है, कितने तारों के पास प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं और कितने प्लैनेट्स पर लाइफ होने की संभावना ज़्यादा है। इन सभी कंडीशंस के बेस पर ड्रेक इक्वेशन से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी गैलेक्सी में कितनी ज़्यादा सिविलाइजेशन हो सकती हैं। अब अगर हमारी आकाशगंगा की बात करें तो इसमें लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा तारे हैं और ड्रेक इक्वेशन के अनुसार इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। इसके बावजूद हमें पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन का कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हमारा ग्रह यूनिक है और केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? वैसे अगर हम धरती की बात करें तो जीवन यहाँ पर अचानक से नहीं आया था, बल्कि कई 100 करोड़ सालों तक
धरती इवोल्यूशंस के कई स्टेजेस से गुजरी है। इसके बाद धरती पर धीरे धीरे लाइफ की कंडीशंस डेवलप हुई, फिर लाइफ डेवलप हुई और फिर करोड़ों सालों में उसने इवॉल्व किया। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने और उन्होंने यहाँ पर जीना सीखा। फिर सिविलाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई, इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास किया और तब जाकर हम अभी कुछ 100 साल पहले ही इस काबिल हो सके हैं कि हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें और दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की बातों पर विचार कर सकें। तो क्या कारण है कि अभी तक हमें एलियन लाइफ का कोई भी संकेत अंतरिक्ष में नहीं मिला है? दोस्तों, धरती को यूनिक या लकी प्लैनेट नहीं है। मंगल ग्रह पर भी पहले के समय में लाइफ होने की बात कही जाती है। तो हो सकता है कि मंगल ग्रह अभी इवोल्यूशन के स्टेज में हो और आज से कई करोड़ साल बाद वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करे। और हो सकता है कि यही कंडीशंस सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फिलहाल सिर्फ पृथ्वी पर ही इंटेलिजेंट लाइफ हो और गैलेक्सी में बाकी जगह पर लाइफ अभी सिर्फ अपने स्टार्टिंग फेज में हो, या फिर एलियंस इतने ज़्यादा एडवांस्ड हों कि हम उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों लाखों साल आगे हो और उनको हम में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। हो सकता है कि एलियंस यहाँ तब आए हों जब इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था और उन्होंने सिग्नल तो भेजा हो, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो। दोस्तों, जब हम अपनी हिस्ट्री में झांकते हैं तो हमें एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस के कई सबूत मिलते हैं। इन सबूतों के आधार पर कई थ्योरीज भी पॉपुलर हैं जो ये दावा करती हैं कि पास्ट में एलियंस धरती पर आते रहते थे। दुनिया की कई प्राचीन सिविलाइजेशन के अभिलेखों, रिलीजियस बुक्स, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स में एलियंस और यूएफओ जैसे चित्र देखने को मिलते हैं। कहीं पर दूसरे ग्रहों से आए जीवों की बात कही जाती है और कहीं तो इसके बारे में साफ साफ लिखा भी गया है। कई जगहों पर तो आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जहां पर लोगों ने दूसरे ग्रह के जीवों से बात तक की है और उनके साथ रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे भी कई मौके आए हैं जब इंसानों का इवोल्यूशन बहुत ही अचानक से हो गया, या फिर हमें उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई जो उस समय के हिसाब से कई गुना आगे की थी। इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी उस समय के लोगों को एलियंस ने दी थी। अगर इन बातों को सच माना जाए तो ये बाकी सभी अफवाहें और एरिया 51 से जुड़ी कहानियों पर विश्वास करने को मजबूर कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।